हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का इंटरनेट इंट्रोडक्शन का सिक्स जो हम लोग का चल रहा था। इसमें लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरनेट की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, उनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, देयर आर सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के पढ़ेंगे। इंटरनेट के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट आर एज फॉलोज। यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट के जो फॉलो नीचे दिए गए हैं। पहला होगा ईमेलिंग। ईमेलिंग क्या होता है? ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स दैट कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट। तो ईमेलिंग क्या है? ईमेलिंग एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। किसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है? ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंड करना और रिसीव करना लेटर्स का। दैट कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट, जो करे जाते हैं किसकी मदद से? जो सेंड और रिसीव करे जाते हैं किसकी मदद से? इंटरनेट को यूज करने से। यूज करने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इनको सेंड और रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लेटर्स से। द पर्सन हु कम्युनिकेट विद योर कुड बी एनी अदर यूजर टू द ऑन द इंटरनेट। जो पर्सन है हु कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करता है विद यू आपके साथ, कुड बी एनी अदर यूजर, वो कोई एक अदर यूजर भी हो सकता है इंटरनेट पर। सम यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, कुछ कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं एज यू, आपकी तरह ही। और अदर कंप्यूटर सिस्टम, जो अदर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, जो थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे दूर है, उनसे भी वो लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में ईमेल के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, it is a communication technology that integrates audio and video data to connect the user anywhere in the world as if they are in the same room. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो होती है, इट इज अ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो इंटीग्रेट करी गई है ऑडियो वीडियो डाटा के साथ में इंटीग्रेट करी जाती है टू कनेक्ट करने के लिए यूजर्स को आपस में, कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं पे बैठे आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है। इफ दे आर इन सेम रूम, अगर वो सेम रूम में है तो। ईच यूजर और ग्रुप of user who are participating in a video conference typically must have a computer। हर एक यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर जो है, जो पार्टिसिपेट करता है उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, टिपिकली मस्ट हैव अ कंप्यूटर। उसके बाद एक कंप्यूटर होना ही चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए और एक माइक्रोफोन होना चाहिए और एक वीडियो स्क्रीन होनी चाहिए और साउंड सिस्टम होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपस में कर सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग को समझते हैं। तो ई लर्निंग क्या होती है? तो ई लर्निंग देखेंगे तो ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय मींस ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है? मोड होता है किसका? एक्वायरिंग करने, नॉलेज को एक्वायर करने का, बाय मींस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से, एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से। इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग, ये रेफर करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड को क्या? डिलीवर करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम से यूज है। ये सब चीजों करके ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की वजह से, इंटरनेट की वजह से करते हैं लोग। ई रिजर्वेशन देखेंगे तो ई रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन ऑफ फॉर अ सर्विस वाया इंटरनेट। तो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन का मतलब है एक रिजर्वेशन करवाना एक किसी सर्विस का इंटरनेट के द्वारा, उसे ई रिजर्वेशन कहते हैं। यू नीड नॉट टू गो एन ऑफिस फॉर अ कस्टमर पर्सनली टू बुक रिजर्व रेलवे टिकट, एयरवे टिकट, होटल रूम, टूरिस्ट पैकेज etc। अब आपको जरूरत नहीं होती किसी ऑफिस या किसी काउंटर पे पर्सनली जाने की, क्या करने के लिए? बुक या रिजर्व करने के लिए रेलवे टिकट को, एयरवेज की टिकट को, या होटल रूम्स को, टूरिस्ट पैकेज को, या आप अपने फोन के द्वारा भी या अपने कंप्यूटर के द्वारा भी इंटरनेट की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स देखेंगे तो इंक्लूड शेयरिंग बिजनेस, इसके अंदर शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन भी मतलब शेयर करते हैं। मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के जो बिजनेस रिलेशनशिप है उनको मेंटेन भी कर सकते हैं इसकी मदद से। और कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, किसके माध्यम से? टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के जो माध्यम है उनकी मदद से। और प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, और प्रोसेस किसकी? और प्रोसेस करके जो ट्रेड गुड्स की ट्रेडिंग करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, ये सब क्या करते हैं? ये ई कॉमर्स कहलाता है। देयर दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर्स ईदर बिजनेस टू बिजनेस, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो इधर यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो सकते हैं।
B2C कहते हैं, D2C कहते हैं, C2C कहते हैं, C2B कहते हैं, ये सब समझ में आया। तो ये इन्हीं को ई कॉमर्स बिजनेस को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग को देखते हैं क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट्स हु सेल्स ऑन इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग होती है, एक प्रोसेस होती है क्या खरीदने की सामान को या सर्विसेज को फ्रॉम मर्चेंट, जो बेचने वाला है मर्चेंट से यानी दुकानदार से, हु सेल ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पर अपनी चीजें बेच रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। कंज्यूमर कैन बाय अ वैरायटी ऑफ आइटम फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर। कंज्यूमर वैरायटी ऑफ आइटम, कई प्रकार के आइटम को खरीद सकता है ऑनलाइन स्टोर की मदद से। जैसे बुक्स हो गए, क्लॉथिंग हो गई, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो गए, टॉयज हो गए, हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। आज जस्ट सम ऑफ द हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, कुछ हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट में से कुछ ही है। कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। कंज्यूमर एक अपनी इन सबको क्या कर सकता है, ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकता है। सब ई शॉपिंग साइट्स आर नापतोल। कुछ ई शॉपिंग साइट्स है, नापतोल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, होम शॉप हो गया, होम शॉप 18 हो गया, अमेजोन हो गया, सब क्या यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के स्टोर है। जॉब सर्च भी आप इंटरनेट की मदद से करते हो। नाउ डेज मेनी पीपल सर्च फॉर देयर जॉब ऑनलाइन एज इट इज क्विकर एंड देयर इज अ लार्जर वैरायटी ऑफ जॉब वैकेंसीज प्रेजेंट। आज के दिन में क्या होता है, मैनी पीपल सर्च, कई लोग सर्च करते हैं अपनी जॉब्स के लिए ऑनलाइन, एज इट इज क्विकर, जैसे इसकी जल्दी हो सके, एंड देयर इज अ लार्जर वैरायटी ऑफ जॉब। यहाँ पे क्या होती है, लार्जर वैरायटी होती है जॉब वैकेंसीज की जो प्रेजेंट होती है। पीपल कैन पब्लिश रिज्यूम ऑनलाइन एंड प्रोस्पेक्टिव जॉब। पीपल क्या करते हैं, अपने रिज्यूम ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, और प्रोस्पेक्टिव जॉब, अपने जॉब को पाने के लिए। सम ऑफ द वेबसाइट प्रोवाइडिंग दिस सर्विस आर naukri.com। कुछ ऐसी जो साइट्स है, वेबसाइट है जो प्रोवाइड करती हैं सर्विस, जैसे कि naukri.com हो गई, monster.com हो गई, रिक्वायरमेंट इंडिया.com हो गई, सब क्या है आपकी जॉब सर्च की साइट्स है, एप्लीकेशंस हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखेंगे, सोशल नेटवर्क एप्लीकेशंस को देखते हैं। इट इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड्स। ये क्या होता है, यूज होता है, ये क्या यूज है, यानी यूज करा जाता है। इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम है, ये इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम के रूप में यूज करा जाता है टू मेक कनेक्शन, कनेक्शन बनाने के लिए फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिलीज के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में और क्लाइंट्स के साथ में। These websites provide user with simple tools to create a custom profile with text and pictures। ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है यूजर को अपने सिंपल टूल्स को क्या करने के लिए, अपनी खुद की प्रोफाइल, कस्टम प्रोफाइल बनाने के लिए विद टेक्स्ट के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा। एंड मोस्ट पॉपुलर साइट्स आर करेंटली फेसबुक। कुछ मोस्ट पॉपुलर साइट्स है जो करेंटली फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, माई स्पेस हो गया, etc। सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। आज इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सब चीजें। चैटिंग देखते हैं तो चैटिंग भी आप तो करते हो, तो आपका फेवरेट टॉपिक होगा। यूजर कैन चैट विद देयर फ्रेंड। यूजर का लगता है अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी चीजें उनके उनके साथ रिलेटेड होगा, कलीग होगा, टीचिंग वो चैट कर सकता है, जिसमें इंटरनेट का यूज करके, इंटरनेट की मदद से। चैटिंग इज द ऑनलाइन टेक्सुअल और मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन। चैटिंग क्या होती है, ऑनलाइन टेक्सुअल और मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन होती है। Shared with the people using the internet is the somewhat similar to using telephone for the same purpose। चैट विद सब people, कुछ लोगों के साथ क्या करके, चैट करके, यूज क्या करके, इंटरनेट का यूज करके, इस somewhat similar, जो सिमिलर है तो यूजिंग टेलीफोन फॉर द सेम पर्पज, जैसे टेलीफोन सेम पर्पज के लिए करा जा सकता था, वैसे ही चैटिंग यूज करी जाती है। इट इज द विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वर्चुअल मीन होता है कम्युनिकेशन का, डेट इन्वॉल्व द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। इसमें क्या होता है, मैसेज सेंड करना, रिसीव करना इन्वॉल्व है। ऑडियो शेयर और रिसीव करना, वीडियो करना बिटवीन यूजर यूजर के बीच में, लोकेट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो वो दुनिया के किसी कोने में आपस में शेयर कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। समझ में आया। अब लोग हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एक्सेस। कंप्यूटर को प्रिपेयर करना इंटरनेट एक्सेस के लिए, वो कैसे करते हैं। प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर टू एक्सेस इंटरनेट। अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना है इंटरनेट के एक्सेस के लिए। वी शुड हैव प्रॉपर हार्डवेयर। वहाँ पर एक प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, एंड नेटवर्क कनेक्शन, एक नेटवर्क कनेक्शन होना ही चाहिए। टू एक्सेस इंटरनेट ऑन अ कंप्यूटर यू नीड फॉलोइंग। अपने इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर पर तुम्हें नीचे देगा जितने भी चीजें हैं उनको आपको, मतलब कि यूज में आपको लाना ही पड़ेगा, उनका यूज आप करोगे तभी वो चीजें क्या होंगी, एक्सेस हो सकेंगी आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट। आईएसपीज हो गई एंड रोल ऑफ आईएसपी। आईएसपीज क्या होते हैं, या आईएसपी का रोल क्या होता है। समझो ब्रॉडबैंड हो गया, डायल अप हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी को क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इट रेफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर। ये क्या करती है, कंपनी को रेफर करती है जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करता है टू द यूजर, यूजर्स के साथ में। यूजली फॉर अ फी, एक फी के थ्रू, मतलब एक फी लेके आपसे आप एक रिचार्ज कराते हो, एक कुछ एक मिनिमम अमाउंट आपसे लेके क्या करता है कंपनी के द्वारा, ये जो कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है इंटरनेट कनेक्शन यूजर्स को कुछ यूजली एक फी के द्वारा, ठीक है। अब फॉर अ मंथली फी, एक मंथली फी के लिए सर्विस सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं यूजली प्रोवाइड तो सॉफ्टवेयर पैकेज देते हैं, यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, एक्सेस फोन नंबर को एक्सेस करवाते हैं, आपको सिम आप लेते हो। द मोस्ट कॉमन वेज टू कनेक्ट टू एन आईएसपी आर यूजिंग बाय फोन लाइन। तो सबसे कॉमन जो तरीका है आईएसपी से कनेक्ट होने का, एक फोन लाइन का यूज करके, जैसे डायल अप हो गया, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करके जैसे केबल और डीएसएल हो गया। समझ में आया? रोल ऑफ आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आगे रोल क्या है? तो रोल ऑफ आईएसपी आर एस फॉलो, जो रोल ऑफ आईएसपी है वो नीचे दिए गए हैं। एज अ मीडियम, एक माध्यम का काम करता है, डेट प्रोवाइड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करवाता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कनेक्ट कंज्यूमर टू नियरेस्ट इंटरनेट गेटवे, ये क्या करता है कस्टमर्स को अपने जो नियरेस्ट नियरेस्ट जो इंटरनेट गेटवे होते हैं उससे कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन सर्विस टू अ यूजर ऑफ दैट वर्ल्ड वाइड वेब, ये कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन जो सर्विस होता है यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। और अलाउ अ यूजर टू यूज द सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, और अलाउ करता है यूजर को जो सर्विस होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल की उसको यूज करने के लिए। प्रोवाइड अ मॉडेम फॉर डायलअप, और एक मॉडेम क्या होता है वो प्रोवाइड करवाता है डायलअप के लिए, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स क्या होती है, इंटरनेट को एक्सेस करने की टेक्निक्स क्या होती है वो समझते हैं। तो सम ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल टू इंटरनेट एक्सेस आर एस फॉलो, कुछ जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अवेलेबल होते हैं इंटरनेट एक्सेस के रूप में जो नीचे दिए गए हैं। पहला हो गया डायलअप कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन में देखेंगे तो डायलअप इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग एंड एक्सिस्टिंग टेलीफोन। डायलअप होता है एक मेथड है कनेक्ट करने का टू द इंटरनेट से यूजिंग एंड, जो एक पुराना एग्जिस्टिंग जो आपका टेलीफोन होता है, एग्जिस्टिंग जो आपका एग्जिस्ट करता है टेलीफोन उसकी मदद से। डायलअप कनेक्शन जो होते हैं यूजर्स द टेलीफोन लाइन, वो टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं डायलअप कनेक्शन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। द मॉडर्न कनेक्ट द कंप्यूटर थ्रू द स्टैंडर्ड फोन लाइन, जो मॉडर्न होता है वो कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर से, कनेक्ट किया जाता है किसके स्टैंडर्ड फोन लाइन से। विच सर्व एज डाटा ट्रांसफर मीडियम, ये जो क्या सर्व करता है डाटा ट्रांसफर मीडियम, माध्यम की तरीके से वो सर्व आपको करता है, आपको माध्यम बना के देता है जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। When a user initiate a dial-up connection, जब एक यूजर इनिशिएट करता है डायल अप कनेक्शन को, द मॉडर्न डायल्स अ फोन नंबर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, जो मॉडर्न होता है वो डायल करता है फोन नंबर को एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को, डेट इज डेसिग्नेटेड टू रिसीव डायल अप कॉल, जो डेसिग्नेट करता है आपको रिसीव करने के लिए डायल अप कॉल्स को। द आईएसपी यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, देन एस्टेब्लिश का कनेक्शन, एस्टेब्लिश को कनेक्शन करता है उसके बाद में, which usually takes out 10 seconds and it's accompanied by several beeping and buzzing sounds। और बाद में क्या होता है वो यूजली टेक्स लेता है, मतलब वो लगभग जो है 10 सेकंड का टाइम लेता है अकम्पेन करने में। सेवरल है बीपिंग, जो सेवरल बीपिंग आती है, बजिंग साउंड होता है, उसको 10 सेकंड वो लेता है सब करने में, वो सेट कर देता है, आपका इंटरनेट एक्सेस कर देता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन को। The term broadband commonly refers to the high-speed internet access that is always on and faster than the traditional dial-up access। तो टर्म जो ब्रॉडबैंड का जो टर्म है वो क्या होता है, रेफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट को, रेफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट को, एक्सेस को क्या करता है, रेफर करता है, जो हमेशा क्या रहता है ऑन रहता है, खुला रहता है, एंड फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायल-अप एक्सेस, और जो हम लोग का पुराना जो तरीका है ट्रेडिशनल डायल-अप एक्सेस का उससे वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। ये वाला हम लोग का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक तरीका है। इट यूजेस अ टेलीफोन लाइन, ये यूज करता है टेलीफोन लाइन को टू कनेक्ट द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ब्रॉडबैंड एक्सेस अलाउ यूजर टू कनेक्ट द इंटरनेट एट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड 256 केबी मॉडेम और डायल अप एक्सेस, जो ब्रॉडबैंड एक्सेस करता है अलाउ करता है यूजर्स को एक्सेस करने के लिए कनेक्ट टू द इंटरनेट से कनेक्ट करके एट ग्रेटर स्पीड के साथ में, देन स्टैंडर्ड जो की थी 256 केबी मॉडेम की और या तो डायल अप एक्सेस की, ठीक है।
ब्रॉडबैंड इंक्लूड सेवरल हाई स्पीड, ब्रॉडबैंड इंक्लूड करता है सेवरल हाई स्पीड ट्रांसमिशन को, टेक्नोलॉजीज को, विच आर एज फॉलो, जो नीचे दिए गए होते हैं। पहला देख लेते हैं हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को देखते हैं तो डीएसएल जिसे कहते हैं। इट इज अ पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा, ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस को क्या करके, डाटा, डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करके ओवर वायर्स, वायर्स के ऊपर से, ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क, किसके, एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क के साथ में। डीएसएल यानी कि डीएसएल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस। डीएसएल क्या एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कॉमन टाइप है सर्विस है, ब्रॉडबैंड सर्विस जो यूज करी जाती है। इट यूजेस द एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन, और ये एग्जिस्टिंग जो कॉपर टेलीफोन लाइन थी उनकी मदद से यूज करी जाती है। A special modem is necessary in order to be able to use a DSL service over a standard phone line। तो ये क्या है कि स्पेशल मॉडम होता है, वो जरूरी होता है ऑर्डर के, एक ऑर्डर में टू एबल करने के लिए यूज आ डीएसएल सर्विस, क्या है यूज करने के लिए डीएसएल सर्विस को ओवर स्टैंडर्ड फोन लाइन, क्या किसके ऊपर, एक स्टैंडर्ड फोन लाइन के ऊपर। फास्टर फॉर्म्स ऑफ डीएसएल, जो फास्टर फॉर्म होती है डीएसएल की, वो टिपिकली अवेलेबल होती है टू बिजनेस इंक्लूड, इसमें क्या होता है, बिजनेस भी आपका इंक्लूड होता है। जैसे हाई डाटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो हाई डाटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है वो एचडीएसएल कहते हैं, और वेरी हाई डाटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है वो बीएचडीएसएल कहते हैं। केबल मॉडम क्या होती है, केबल मॉडम को समझेंगे तो केबल मॉडम सर्विस enables cable operator to provide broadband using the same coaxial cable that delivers pictures and sound to your TV set। जो केबल मॉडम होती है, जो केबल मॉडम सर्विस होती है, वो इनेबल्स करती है केबल ऑपरेटर्स को टू प्रोवाइड करने के लिए ब्रॉडबैंड को यूजिंग द सेम कोएक्सियल, क्या सेम जो कोएक्सियल केबल्स का जो डिलीवर पिक्चर्स को डिलीवर करने के लिए साउंड को आपके टीवी सेट पर। मोस्ट केबल मॉडम क्या होती है, एक्सटर्नल डिवाइस दैट हैव टू कनेक्शन। ज्यादातर केबल मॉडम्स के होते हैं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस में जुड़े होते हैं, जिनके दो कनेक्शन होते हैं। वन टू द केबल वॉल आउटलेट, क्या होता है, केबल वॉल आउटलेट से होता है, और अदर देन टू अ कंप्यूटर, एक दूसरा क्या होता है, कंप्यूटर के लिए होता है। फाइबर ऑप्टिक्स को देखेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या करती है, तो फाइबर ऑप्टिक्स जो टेक्नोलॉजी है कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरिंग डाटा टू लाइट एंड सेंड द लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर्स ऑफ अबाउट द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन हेयर। तो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो डाटा को कैरी करके ले जाती है लाइट के जरिए, एंड सेंड द लाइट, और लाइट को सेंड करती है थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर होता है उसकी मदद से। और ऑफ अबाउट डायमीटर, डायमीटर जो एक ह्यूमन हेयर का डायमीटर होता है उतना ही वो क्या होता है, डायमीटर लेता है। फाइबर देखेंगे तो फाइबर ट्रांसमिट्स डाटा एट द स्पीड विच इज फार एक्सीडिंग देन डीएसएल। तो फाइबर होता है वो ट्रांसमिट करता है डाटा को किस स्पीड से, जो स्पीड एक स्पीड से विच इज फार एक्सीडिंग, जो फार एक्सीडिंग होती है देन डीएसएल, डीएसएल के बाद। और केबल मॉडम होता है, या केबल मॉडम की जो स्पीड होती है टिपिकली बाय 10 और 100 एमबीपीएस, जो टिपिकली वो क्या होती है, केबल मॉडम की स्पीड ज्यादातर क्या होती है 10 से 100 एमबीपीएस तक वो जाती है। ठीक है, अब देन हम लोग आते हैं हम लोग के नेक्स्ट पेज पे, तो देखेंगे तो ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन क्या होती है, चलो बीपीएल भी कहते हैं, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। इट इज द डिलीवरी ऑफ ब्रॉडबैंड ओवर द एग्जिस्टिंग लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये क्या होता है, डिलीवरी करता है ब्रॉडबैंड की ओवर एग्जिस्टिंग लो वोल्टेज, एग्जिस्टिंग लो वोल्टेज पर क्या करता है, ब्रॉडबैंड की क्या करता है, डिलीवरी करता है। और साथ ही में क्या करता है, बीपीएल स्पीड्स और एग्जिस्टिंग लो मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बीपीएल स्पीड जो होती है आर कंपेरेबल टू डीएसएल। तो बीपीएल स्पीड वो कंपेरेबल होती है डीएसएल के साथ में, एंड केबल मॉडर्न, जो केबल की मॉडर्न स्पीड्स होती है उसके साथ में। BPLs can be provided to homes using existing electrical connection and outlet। जो BPL होती है वो क्या होता है, कैन बी प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड करी जाती है टू होम्स, घर के लिए यूज करने के, यूजिंग एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल, जो यूज करके इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन होते हैं उसको, एंड आउटलेट्स, और आउटलेट्स होगा वो। बीपीएल इज अ गुड फॉर एरिया, बीपीएल का होती है गुड होती है एरिया के लिए, वेयर देयर आर नो अदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जहाँ पे कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होते हैं, बट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल के लिए रूरल एरियाज में।
रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन यानी बीपीएल का पावर लाइन बीपीएल का यूज किया जाता है। आया समझ में? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और ये चीजें आपको समझानी भी पड़ेंगी किस तरीके से ये चीजें आती हैं और कि ये चीजें कैसे उसमें साथ लेके चलती हैं। और जब हम लोग साथ साथ इसको समझते चलेंगे और इनको समझेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीजें काम कर रही हैं और किस तरीके से ये चीजें हम लोग के सामने आ रही हैं समय के साथ साथ। और वायरलेस कनेक्शंस पे आते हैं तो वायरलेस कनेक्शन को देखेंगे कि वायरलेस कनेक्शन क्या होते हैं, या हम लोग इसको अगले पार्ट में समझते हैं वायरलेस कनेक्शंस को, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक आपको ब्रॉडबैंड तक समझ में आ गया होगा तो क्योंकि ये चीज़ लंबी हो जाएगी, आपके दिमाग से उड़ ना जाए, तो इसलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन यानी बीपीएल तक का। ये पार्ट आप यहीं तक रखो और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे ट्रिपल सी के लिए। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड ला के एक दो बार देखोगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके ट्रिपल सी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।